हेलो दोस्तों, आज आप जो कहानी सुनने वाले हो वो कहानी है दीपिका नाम की एक लड़की की। और ये घटना दीपिका के साथ जब वो ऑफिस में थी तब हुई थी। तो चलिए इस डरावनी कहानी को शुरुआत करते हैं। दीपिका उसके पति विश्वास के साथ रहती थी। दीपिका और विश्वास दोनों ही जॉब करते थे, तो दोनों को अकेले में वक्त बिताना बहुत मुश्किल होता था। थोड़ा सा वक्त अपने लिए बिताने की खातिर दोनों ने अपने ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी ले ली। दोनों ने छुट्टी में अपने आप को और एक दूसरे को टाइम दिया और अपना थका हुआ माइंड फ्रेश कर लिया। उनकी 3 दिन की छुट्टी खत्म हो चुकी थी और यही से दीपिका के जीवन की दर्दनाक कथा शुरू हुई। छुट्टी के बाद दीपिका पहले ही दिन ऑफिस आई। छुट्टी से उसका माइंड बहुत फ्रेश हो चुका था। तभी बॉस ने दीपिका को केबिन में बुलाया और जो काम दीपिका की वजह से 3 दिन तक रुके थे उन्हें उसे आज के आज पूरे करने के लिए कहे। दीपिका ने भी हाँ कर दी और वो अपने काम पे लग गई। ऑफिस 5 बजे छूटता था और 5 बज चुके थे। सारे एम्प्लॉयज धीरे धीरे करके ऑफिस से निकल रहे थे, पर दीपिका के ऊपर 3 दिन के काम का बोझ था, तो उसे आज बहुत देर होने वाली थी। तो दीपिका ने विश्वास को कॉल किया और विश्वास को बता दिया कि आज काम का लोड ज्यादा है तो मुझे घर आने में बहुत देर हो सकती है। कॉल खत्म होने के बाद वो अपने काम पे लगी। 5 से 6 बज गए, 6 से 7 और 7 से 8 बज गए। ऑफिस बंद करने के लिए नीचे से ऑफिस का वॉचमैन ऊपर आया तो उसे दीपिका वहाँ पर दिखी, जो वहाँ पर अपना काम कर रही थी। उस वॉचमैन ने दीपिका को पुकारा और कहा, मैडम प्लीज 9 बजने से पहले यहाँ से निकल जाओ और बाकी का काम कल कर लेना। दीपिका उसके तरफ देखकर हंसी और फिर दीपिका ने वॉचमैन से 9 बजे से पहले ही क्यों ऐसा पूछा। तो वॉचमैन ने उससे कहा, मैडम अगर आपको आपकी जान प्यारी है तो निकल जाओ, यह ऑफिस हॉन्टेड है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बता रहा, मैंने बहुत बार 9 बजे के बाद ऑफिस में किसी परछाई को घूमते हुए देखा है। और हाँ, एक बार मैं ऑफिस का लॉक लगाना भूल चुका था और वो बात मुझे 9:30 बजे के बाद याद आई, तो मैं जल्दी में ऑफिस का लॉक लगाने आया था। तब मेरे ध्यान में आया कि चाबी तो ऑफिस के अंदर है और मैं चाबी लाने ऑफिस के अंदर गया तो मुझे घुंघरुओं की आवाज आई। वो आवाज बाथरूम की तरफ से आ रही थी। मैं उधर जाने ही वाला था पर मैं बहुत डर गया था, तो मैं चाबी लेकर जोर से ऑफिस के बाहर भागा और दरवाजे को लॉक करके नीचे गया। और उसके बाद मैं भूलकर भी 9 बजे के बाद उस ऑफिस के अंदर नहीं गया। वॉचमैन की बातें सुनकर दीपिका बहुत जोर से हंसी और बोली, थैंक यू भैया मुझे हंसाने के लिए, मेरा माइंड एकदम से फ्रेश हो गया। इस पर वॉचमैन बोला, आपको ये मजाक लग रहा है? आपकी जान दांव पे लग सकती है। मैं तो अब यहाँ पर नहीं रुकूंगा। ये लो चाबी और आपका काम खत्म होने के बाद लॉक लगाकर चाबी मुझे नीचे दे देना, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर वॉचमैन वहाँ से चला गया। अब दीपिका थोड़ी बहुत घबरा गई, पर वो मन में बोली, ये सब अंधश्रद्धा है, मैं इन बातों को नहीं मानती। और वो अपना काम करने लगी। उसके थोड़ी ही देर बाद घड़ी की घंटा बज गई। वो सुन के दीपिका एकदम से डर गई। 9 बज चुके थे। दीपिका के मन में वॉचमैन की बातें घूम रही थी, पर वो काम से इम्पोर्टेंट नहीं थी, ऐसा दीपिका सोचने लगी। काम करते करते 9:45 बज गए थे। दीपिका काम करते करते थक गई थी। तब दीपिका उठी और कॉफी लाने के लिए कॉफी मशीन के पास गई। उसने कॉफी एक कप में ले ली और वहां से अपने डेस्क की तरफ बढ़ने लगी और अचानक कॉफी मशीन ऑन हो गई। कॉफी मशीन में कोई प्रॉब्लम होगा ऐसा सोचकर दीपिका उसे बंद करके फिर से अपने डेस्क की तरफ बढ़ी, पर फिर से एक बार वो कॉफी मशीन ऑन हुई। अब दीपिका डर गई। दीपिका ने कॉफी मशीन की वायर निकाली और अपने डेस्क की तरफ भागी। अपने टेबल पे आने के बाद वो थोड़ी सी निश्चिंत हो गई और अपना काम करने लगी। काम करते करते उसे एक आवाज सुनाई दी, दीपिका, दीपिका, दीपिका। वो आवाज बाथरूम की तरफ से आ रही थी। दीपिका ने पहले तो इग्नोर किया, पर जब उसे फिर से आवाज आई तो वो बहुत डर गई। वो इतना डर गई थी कि वो अपना काम अधूरा छोड़कर ही दरवाजे से बाहर भागने की कोशिश करने लगी। पर जब वो भाग रही थी तो उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई। और जब वो अपने आप को संभाल के उठी तो वो चौंक गई। वो गिरी तो दरवाजे के पास थी, पर जब वो उठी तो वो बाथरूम में थी। डर के मारे दीपिका के रोंगटे खड़े हो गए थे और
उसी वक्त बाथरूम के आईने में उसे एक साया दिखा जो अपनी मुंडी नीचे करके खड़ा था। वो आईने को हाथ लगाने ही वाली थी कि तभी उस साये ने अपना मुंह ऊपर कर लिया और जोर से दीपिका के ऊपर हमला किया और इस भयानक सी चीज को दीपिका का दिल संभाल नहीं पाया और उसी वक्त हार्ट अटैक से दीपिका की मौत हो गई। सुबह जब ऑफिस के लोग आए तो उनको बाथरूम में दीपिका की बॉडी मिली। उनके बॉस ने देरी न करते हुए पुलिस को बुलाया पर तहकीकात में उनको कुछ नहीं पता चला। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने सबको बताया कि दीपिका की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। विश्वास दीपिका के मौत के बाद पूरा टूट चुका था। विश्वास ने अपनी जॉब छोड़ दी और अपने गाँव में वापस गया पर विश्वास के मन में हरदम दीपिका के ही ख्याल आते थे। एक दिन जब विश्वास गांव में था तो उसे एक फोन आया। उधर से जो आदमी बोल रहा था वो विश्वास को कह रहा था कि मुझे आपको दीपिका के मौत के बारे में बताना है। तो विश्वास ने उससे पूछा कि आप कौन हो। तो उधर से वो आदमी बोला मैं उनके ऑफिस का वॉचमैन हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और आपको इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए हो तो इस वीडियो को कमेंट जरूर करना और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकॉन याद से दबाना। मैं मिलता हूँ आपसे इस कहानी के पार्ट 2 में। तब तक के लिए अलविदा।